गेले चालता चालता ने चारों भाइयों ने ऊँट का खोज दिखा और खोज देख एक बुद्धि बोलियो के ओ ऊँट को नहीं आ ऊँटनी है मतलब सांड है। तो दो बुद्धि बोलियो के आ सांड है जिको बाई आँखों काणी है। तीन बुद्धि बोलियो के इ पर दो लोग बैठे ही एक मोटियार और एक लुगाई है। चार बुद्धि बोलियो के मैं थारी तीनवा की बातों सहमत हूँ। जबकि लुगाई है कि बाप गर्भवती है। चारों भाई खोज देख रहे ओ अंदाजो लगायो और आपको अंदाजो जांचने के खातिर ऊँट वाला को पीछो करने लग गया। तो ये कहानी का मायने थाने बहुत ही ज्ञान की बात बताई है। बात चारों भाइयों को अंदाजो सही है कि गलत है ये खातर थे ये कहानी ने पूरी ध्यान लगा कि सुनिया। कहानी में थाने बहुत ही आनंद आसी और बहुत सारो ज्ञान मिलसी। तो थारो स्वागत है आपने चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज फिर एक नई कहानी और नयो वीडियो लेकर मैं हाजिर हुए हूँ। एक बार की बात है, एक चौधरी के चार बेटा हा और चारों ही बेटा बहुत ही होनहार बुद्धिमान हा और बाकी बुद्धि की चर्चा है नगर में चारों मेर फैल गई। चारों मेर लोग है जो बा चारों भाइयों की बुद्धि की चर्चा करता और बाको एक बुद्धि दो बुद्धि तीन बुद्धि चार बुद्धि यह नाम खड़ा लिया। नाम तो बाका की और या पर लोग है जो बने एक बुद्धि दो बुद्धि तीन बुद्धि चार बुद्धि चारों भाइयों ने यहाँ कह के बन जानता। एक दिन चारों भाई बैठा बैठा यहाँ मन में करी आपा यहाँ ही निकमा बैठा बैठा खाट तोड़ा आपा कमाने चाला दूसरे देश में जो बहुत सारो धन कमा के लियावा और अपनी बुद्धि की परीक्षा भी उजा मतलब एक तीर दो शिकार उजा आपा पैसा भी तो कमा लियावा और अपनी यहाँ बुद्धि की परख भी उजा के भाई अपना मुँह की बुद्धि ज़्यादा है। तो चारों भाई प्लान बना के दूसरे दिन ही सुबह जल्दी जल्दी आपका कलियो पानी ले के चाल पड़े। चालता चालता कई दूर निकल जा, दोपहर को समय हो जा, धूप तेज ही और थकावट भी होगी। चारों भाई यहाँ विचार करो कि आप एक बढ़िया सो छाया वालों पेड़ देख भी के नीचे बैठा थोड़ी देर आराम कर लिया और कलियो पानी कर लिया अपनों फिर आगे चाल छिया। एक पेड़ की छिया बैठ जा कलियो पानी कर ली थोड़ी देर आराम करके जिये आगे चालें तो बन एक गेले पर ऊँट का खोज दिखा। कई दूर खोजा खोजा चालता चालता छोट के भाई बिन एक बुद्धि कया करता वो एक बुद्धि बोलियो के वो ऊँट को नहीं आ तो सांड है। जना जिको वो दो नंबर वालो हो गए दो बुद्धि वो बोलियो आ सांड बाई आँखों काणी है। जना तीन बुद्धि बोलियो के इ पर दो लोग बैठे ही एक आदमी और एक लुगाई है। जना चार बुद्धि बोलियो के बा लुगाई पेटों गर्भवती है। अँ चारों भाई अंदाज लगायो और कहो आपनो अंदाजो दिखा सही है कि आप जांचने की खातर ऊँट वाला को पीछो करा और जी वह खाता खाता ऊँट वाला को पीछो करियो गैल चालिया। ऊँट वालों पीछे मुड़ के देखो तो मन में वो यहाँ करियो कि आपने पीछे चार लोग पड़ रहे हैं कोई चोर डाकू लागे हैं। तो वो ऊँट ने थोड़ा सो आंक्यो और तेज चलायो और जल्दी सी जार एक नगर में बढ़ गयो। नगर में कोतवाल ने जार कहो कि भाई मेरे पीछे चार लोग पड़ रहे हैं। तो जी ही वह चारों भाई नगर के माँ बढ़िया तो वो कोतवाल बन रोक ले और बन बुझो जनाब यहाँ कहो कि भाई मैं तो चारों भाई यहाँ और माने काम की बहुत ज़रूरत है मैं तो कमांड ने जावा और भी ऊँट वाला के बारे में सारी बात बता दी। तो ये खातर के मैं ऊँट को पीछो करा और मारो जिको अंदाज लगाए वो मैं जांचा। नगर को कोतवाल मन में सोचो कि आपने राजा ने आदमियों की जरूरत है और कोतवाल बाकी शकल सूरत देख मन में करो कि कोई चोर डाकू सा लागे भी कोनी। कोतवाल है जो वन चारों राजा कर ले जाए और सारी बात बता दे। तो राजा भी बन पूछे कि हाँ बोलो भाई थे ऊँट वाले को पीछो क्यों करा। जनाब चारों भाई बताओ कि राजा साहब मैं
जिया गेले गेले चालिया तो मारे खोज दिखाया जना। ओ एक बुद्धि बोलियो के ओ ऊँट को नहीं, आ ऊँटनी है। और ओ दो बुद्धि बोलियो के आ ऊँटनी बाई आँखों काणी है। और तीन बुद्धि बोलियो के इपर दो लोग बैठे ही, एक आदमी और एक लुगाई है। और वो चार बुद्धि बोलियो के बा लुगाई गर्भवती है। राजा भी आश्चर्य में पड़ जाए के ए खोज देख रे क्या अंदाजो लगायो। राजा एक जो आपके सैनिका ने आदेश दे के भाई भी ऊँट वाला ने एक जो दरबार में पेश करो। राजा भी ऊँट वाला बुझो के बोल भाई। राजा ने देखता ही बेरो तो पड़ गयो का हाँ तो सांड ही है। और बिन बुझो के भाई तेरी सांड बाई आँखों काणी है के। वो बोले हाँ राजा साहब मेरी सांड है जो बाई आँखों काणी है। फिर राजा बुझो के भाई कौन है तू। जना वो कहो कि भाई राजा साहब मेरी आ पत्नी है और मेरी आ गर्भवती पत्नी है जो मैं इन लाण ने मेरे सास रह गयो और मैं लेकर आ रही हो। जद है जो चारों है जो मेरे पीछो करने लाग रहा। राजा बाकी बात सुनर ऊँट वाले की बात सुनर आश्चर्य में पड़ गयो के तो जिया अपन बात बताई भी साहब बात तो आगे सही निकली है। राजा और उत्साहित हो जाए के अपन बुझा दिखा अन क्या बेरो पड़ियो के जिया बात बताई क्या अन बेरो पड़ियो। राजा बुझो के बोल भाई तनिया क्या बेरो पड़ियो के वो ऊँट को नहीं आसान है खोजन देख रहे। जना वो एक बुद्धि बोलियो के राजा साहब आसान है जो गेले के मायने एक जगह पेशाब करियो तो मैं बा पेशाब आन देख यहाँ अंदाजो लगा लियो के भाई ए पेशाब तो सांड का ही। और भी कि इस्माइल उमन यहाँ थोड़ो बेरो पड़ गयो। फिर राजा बोलियो भाई तो तू बता के तनिया क्या बेरो पड़ियो का बाई आँखों काणी है। तो वो दो बुद्धि बोलियो राजा साहब आ गेलम चालती चालती जीवण नाका का दरखत है पेड़ पौधा आगबान खाती आई है। और बाया नाके मुँह ही कौन लगायो। तो बाया नाके इन दिखो को नहीं हो जना आ मुँह कौन लगायो मतलब है कि बाई आँखों सूझा को नहीं तो काणी है। यहाँ मैं अंदाजो लगायो। राजा फिर बोलियो कि भाई तो तू यहाँ बता के तन यहाँ क्या बेरो पड़ियो के पर दो लोग बैठे हैं जिका में एक लुगाई और एक आदमी है। जना वो तीन बुद्धि बोलियो राजा साहब ए गेलम एक जगह सांड पर नीचे उतरिया ही कोई पैसा पानी करने। जना मैं खोज देख रही हाँ अंदाजो लगायो कि भाई ए आदमी का खोज ही और ए लुगाई का खोज ही। राजा बोले आई भी ठीक है कोई बात को नहीं। तो भाई यहाँ बता चौथन बुझो के तन यहाँ क्या बेरो पड़ियो के जिकी लुगाई एक बार गर्भवती है। जना वो चार बुद्धि बोलियो के राजा साहब आंका खोज बैठा देखा कि जना ये लुगाई को एक पक्को निशान है जिको यहाँ भारी हो भारी भारी मंडेड़ो हो भी को खोज है। जना मैं यहाँ अंदाजो लगायो कि आ लुगाई बिल्कुल गर्भवती है। राजा के बहुत आश्चर्य है बाकी बुद्धिमानी देख। तो राजा बानी यहाँ कहे थाने और भी कोई काम आवे के और भी थारकन कोई कला है कि कोई दिमाग है तो मन बताओ जो मैं थाने जरूर काम पर राखूँ। जना वो एक बुद्धि कह राजा साहब मैं अगर यहाँ मन में कर लूँ कि मैं अठ बैठ गयो और यहाँ ठान लूँ तो मन कोई उठा कौन सके। दो बुद्धि न बुझना दो बुद्धि यहाँ क्यों राजा साहब मैं भोजन को बहुत पारखी हूँ। भोजन में मैं सोंगरी बता सकूँ कि भोजन में मिलावट है कोई की खोट है। ये तीन बुद्धि न बुझो जना वो यहाँ क्यों राजा साहब मैं जो बिस्तर की भी के बारे में बता सकूँ मैं बिस्तर को पारखी हूँ। बिस्तर में कोई खोट खपट हुआ तो मैं बता सकूँ। चौथो भाई बड़ो ही बड़ो चार बुद्धि बिन राजा साहब बुझो जना वो बोले राजा साहब मेरे कन एक बहुत ही अद्भुत कला है। अगर कोई नाराज हो जा तो मेरे कन बहुत तकड़ी कला है जो भी मैं बिन एक मिनट में ही राजी कर सकूँ। राजा बा की बात सुन के बाने काम पर रख ले। राजा भी प्रसन्न हो जाए और मन में करेगा कना यहाँ अपने काम आसी है। और राजा बान काम दे दे बैठे दरबार के मायने नौकरी पर रख ले बढ़िया तनख्वाह में। एक दिन राजा मन में यहाँ करे का आपा की परीक्षा लिया अन जांचा तो सुनो दिखा। तो दरबार लाग रहो से गद्दा को ऊपर बैठा। राजा साहब हुक्म दियो के भाई थे खड़ा हो सगड़ा और गद्दा झड़का के बच्चे दोबारा विचार बैठो।
तो वो एक बुद्धि एक जको वो खड़ियो को नहीं हो, बैठे बैठे गद्दन सरका दियो। तो राजा भी की चालाकी समझ गयो, कहा हाँ वो एक जको अपन यहाँ कहो कि मन कोई उठा कौन सके। तो राजा मन ही मन में प्रसन्न हो। फिर वो राजा एक जको दो बुद्धि हो गए बी की परीक्षा ली जना। शाम को मन खाने पर बुलाया, बढ़िया बढ़िया भोजन करायो। भोजन करने के बाद में राजा साहब यहाँ बूझो कि बोलो भाई भोजन कशोक बनियो, स्वादिष्ट बनियो, कशोक बनियो। जब तीनों भाई तो यहाँ कहो राजा साहब भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनियो, बहुत बढ़िया भोजन हो। पर वो दो बुद्धि कहो राजा साहब थारा चावला के मायने गौमूत्र की सुगंध आवई। तो राजा साहब है जिको रसोईन बुलायो और रसोईन बूझो कि भाई चावला के मायने गौमूत्र की सुगंध क्या आवे है। जना वो रसोईयो कहो राजा साहब मेजत गाड़ी पर चावल लाने गया हाक, जना रस्ते में बारी बारिश आ गई तो हमारे कन्ने ही गौशाली में गौशाला के मायने गाड़ी बाढ़ की बैठे छपरांगा नीचे थामी। चारों मेर गायां बन रही और गायां जिया पेशाब करियो तो वहाँ का छांटा एक जो बोरिया पर लाग गया। अब चावला की बोरी जो मैं चावला धोया गणाई एकदम बिल्कुल सागेड़ा धोकर चावल बनाई। राजा के बहुत ही आश्चर्य हो कि छींटा लाग गया गौमूत्र का और बच्चे धोकर चावल बना दिया तो भी इन बेरो पड़ गयो, तो मतलब है तो जानियो। फिर राजा एक को भी तीन बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। तो बन बढ़िया बढ़िया बिस्तर दिया और महल का मायने मन सुहाण्या। सुबह उठा जना राजा साहब बूझो कि भाई हाँ बताओ बिस्तर कशा का। तो तीन भाई क्या बहुत ही जोरदार बिस्तर आज राजा साहब। और वो तीन बुद्धि बोले राजा साहब ये थारा एक बिस्तर का मान गद्दे का मायने खरगोश की पूंछ को बाल है, वो रातियों मेरे चुभन लाग रही हो, मन तो नींद ही को नहीं आई। राजा साहब आपके सैनिकान ने आदेश दियो कि ये गद्दन फाड़ के वहाँ जांच करो दिखा खरगोश की पूंछ को बाल है के। तो गद्दन फाड़ के वे जांच करियो तो रोई के मायने एक खरगोश को बाल निकलियो। राजा का अफसोस हो गयो। राजा आश्चर्य में पड़ जाए कि वास्तव में हो तो है तो बुद्धिमान, क्या बेरो पड़े है तो जानी। फिर राजा साहब है जिको यहाँ मन में करी का आप आज है जिको ये चार बुद्धि की परीक्षा लिया। तो राजा आपकी रानी ने समझा दे कि तू है जिको बगीचे के मां जार बैठ जा और तेरगन कोई भी आवे तो तू राजी मत हुई ना। वो चार बुद्धि तेरकन आवे कोई भी बातचीत करे तो तू राजी मत हुई, आप की परीक्षा लिया दोनों मिलकर तू मेरा सहयोग करी। तो रानी कहे ठीक है राजा साहब। रानी है जिको बाग का मायने उड़ जाए रूस की बैठ जा। राजा 4 नंबर बुद्धि ने कह जा भाई रानी रूस की बिन मना दिखा। 4 बुद्धि बाजार में जावे पटड़ा को सामान ले आवे, सागे गाबा लता बरी बेस गाबा सब ले आवे। जिकी दुल्हन गाबा लता आपका पैरा जिका बरी बस ले आवे, पटड़ा को सामान ले आवे। बाजारू ले किर बाग का माँ की रानी का करने की यहाँ चाल जना। रानी देख कर बोले आज वो खेले आई। 4 बुद्धि बोले और रानी साथ आने बेरो ही को नहीं गए। बोले ना मन तो कौन बेरो के बात है। क्या राजा साहब ब्याह कर रहे हैं दूसरों और मन यहाँ कहे कि रानी सा है जो बिन में बुढ़ा चपड़ा किर बाग में भेज दी बिन बेरो न पड़ जा। तुम बोल वालो जा किर बाजार हूँ घाबा लिया, रानी को जतो भी श्रृंगार को सामान है वो लिया और मैं दूसरी शादी करूँ। रानी ने बेरो नहीं पड़ना चाहिए। आती बात सुनी रानी क्रोध में आ जाए और भागी दौड़ी महल में आवे। महल में आकर राजा सागे लड़ाई करने लग जा कि तू पीछों वही काम करोगे, मन बटा बुढ़ा कर बगीचे में भेज दी। तो वो 4 बुद्धि जार महल में जाके राजा ने कहे राजा साहब मेरो काम मनाना को सिर्फ अब आगे की थे थारी आथे सल्टो। तो फिर ये दर्शकों आ कहानी थाने किसी की लागी 4 भाइयों की बुद्धिमान भाइयों की। अगर थाने कहानी पसंद आई है तो वीडियो ने लाइक ज़रूर करया और आगे शेयर भी कर दिया, कमेंट करया। और जता भी दर्शक आपने चैनल में पहली बार नया नया जुड़े बहु विशेष निवेदन है कि चैनल ने ज़रूर सब्सक्राइब कर दी। मिलते हैं अगले वीडियो में
धन्यवाद दोस्तों। राम राम सा।